हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे जीन पियाजे के बारे में, जो इसने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है 1936 में। इससे पहले हमने इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया है। इसने जो 4 की कंसेप्ट्स दिए हैं हमने उसके बारे में भी पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे जो इसने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देयर आर टोटल ऑफ 4 फेजेस या 4 स्टेजेस की बात पियाजे ने की है। पियाजे रिसर्च दैट ही हैज़ डन ऑन हिज ओन 3 चिल्ड्रन, ये जो रिसर्च है ये इसने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर करी है। एंड केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड इंटरप्रेटिंग हिज चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसने इनकी बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पूरी तरह से डिटेल में ऑब्जर्व किया है और इंटरप्रेट किया है, और उसके बाद उसने ये थ्योरी दी है। Piaget believed learning occurs by an active construction of meaning rather than by receiving it passively. Piaget ने कहा कि लर्निंग तब अच्छी होती है जब बच्चा एक्टिव होता है, rather than by receiving it passively. अगर बच्चा पैसिव है तब जो लर्निंग है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। He states when we as learners encounter an experience or situation that conflicts with our current way of thinking, a state of imbalance is created. उसने कहा कि जब हम एज अ लर्नर किसी एक्सपीरियंस के साथ या किसी सिचुएशन के साथ इनकाउंटर करते हैं, हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है जो कि हमारे मन में, माइंड में कन्फ्लिक्ट बनाती है, आवर करंट वे ऑफ थिंकिंग, अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस इज क्रिएटेड, तो उससे हमारे माइंड में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। वी मस्ट ऑल्टर अवर थिंकिंग टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम और बैलेंस। और अब हमें ये जो इम्बैलेंस है इसको बैलेंस करने के लिए या इक्विलिब्रियम करने के लिए हमें अपनी थिंकिंग को ऑल्टर करना पड़ेगा। हम अपनी थिंकिंग को उसमें चेंज कर लेते हैं, तभी उसमें जो है बैलेंस आएगा। पियाजे गिव्स 4 major stages in cognitive development. The 4 major stages are considered qualitatively different from one another. ये सारी जो stages हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, इनकी अपनी अलग अलग characteristics हैं। However, he recognized that transition between them are slow and uneven. बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बड़ा स्लोली चला जाता है। Piaget considered that the child's particular type of learning cannot take place unless he has reached a stage of cognitive abilities which are necessary for the type of learning. इसने कहा कि एक बच्चा जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ लर्निंग वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि बच्चा उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। द कॉग्निटिव एबिलिटीज अपीयर एट अ सर्टन स्टेज, ये जो एबिलिटीज़ हैं हर स्टेज में अपने अपनी एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। एंड अनटिल एंड अनलेस द चाइल्ड हैज़ रीच दैट स्टेज, और जब तक बच्चा उस स्टेज तक नहीं पहुंचेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ही कैन नॉट हैव रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स टॉट विच रिक्वायर्स दीज एबिलिटीज़। तो बच्चे को हम उस स्टेज पे जो मर्जी पढ़ाते रहें, लेकिन जब तक उसकी ये एबिलिटीज़ डेवलप नहीं हुई हैं वो बच्चा उनको अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा। It means that child's stage of cognitive development should be associated with our instructional objectives, कि बच्चे की जो ये stages हैं cognitive development की, उनके accordingly हमें अपने जो instructional objectives हैं उनको हमें मैच करना पड़ेगा या एसोसिएट करना पड़ेगा। Piaget also considered that development depends in large part of the child's manipulation and of active interaction with the environment. He was of the view that knowledge comes from action. उसने कहा कि बच्चा लर्न या उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी तब होगी जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और एक्टिवली इंटरेक्ट करेगा, और जब बच्चा नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्शन, जब बच्चा खुद कोई एक्शन करेगा तब जो है वो नॉलेज एक्वायर कर सकता है। पियाजे ने 4 स्टेजेस के बारे में बात करी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जो पहली स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। दूसरी जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से लेकर 7 साल तक की उम्र की होती है। तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 साल से लेकर 11 साल तक की होती है। और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल और उससे ज़्यादा के बच्चों के लिए होती है, जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता। अब हम इन सभी स्टेजेस को
एक एक करके पढ़ेंगे। इस स्टेज में हम सिर्फ पहली स्टेज के बारे में बात करेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में, जो कि 0 से लेके 2 साल तक की होती है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से लेके 2 साल तक की उम्र की है। इसमें बच्चा क्या करता है, द इन्फेंट एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्ट सेंसरी एंड मोटर कॉन्टैक्ट। बच्चा जो कुछ भी देखता है, सीखता है, वो सारा सेंसरी और मोटर कॉन्टैक्ट से सीखता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा सीखता है, ये हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से लेके 2 साल तक की उम्र के लिए होती है, इसको हम इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। इसमें इन्फेंट ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, इसमें बच्चा जो है अपने वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड्स नॉलेज इज लिमिटेड, इसमें बच्चे की जो नॉलेज है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी सीखता है अपने सेंसरी परसेप्शन से सीखता है या फिर मोटर एक्टिविटी से सीखता है, लुकिंग, सकिंग, ग्रास्पिंग एक्सेट्रा। द वर्ल्ड इज अंडरस्टूड थ्रू द सेंसेस एंड एक्शंस, बच्चा जो कुछ भी सेंस करता है या जो कुछ भी बच्चा एक्शन करता है, बच्चा उन्हीं से सारी चीज़ें सीखता है। द चाइल्ड्स थिंकिंग इन्वॉल्व सीइंग, hearing, moving, touching, etc. Knowledge is limited because it is based on physical interactions and experiences. Knowledge limited क्यों है? क्योंकि बच्चा जहाँ जहाँ physical interact करेगा वहाँ वहाँ उसको उतनी ही experiences या knowledge होगी। Experimenting and learning through trial and error, इसमें बच्चा trial and error करके सीखता है। जैसे बच्चा अगर चलना सीखता है, उड़ना सीखता है, तो वो trial and error से ही सीखता है। Such exploration might include shaking a rattle, putting object in the mouth, या तो बच्चा जो रेटल है, चुनचुना है उसका, उसको हिलाएगा, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका जो खिलौना है उसको अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। एज दे बिकम मोर मोबाइल, जैसे जैसे बच्चा अब चलना शुरू कर देता है, रुड़ना शुरू करता है, इन्फेंट्स एबिलिटी टू डेवलप कॉग्निटिवली इंक्रीजेस, वैसे वैसे बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी बढ़ती रहती है। एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, इस उम्र में लैंग्वेज की एब्सेंस होती है। अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिंस ड्यूरिंग दिस स्टेज, इसमें अर्ली लैंग्वेज होती है, इसमें शब्द नहीं होते लेकिन बच्चे की अपनी लैंग्वेज इसमें होती है। इसकी अब हम सब स्टेजेस की बात करेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज में जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, इसमें 6 सेपरेट सब स्टेजेस हैं। हम एक एक स्टेज के बारे में बात करेंगे। पहली जो स्टेज है अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस, जो कि 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे में होती है। इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ इन्फेंट्स बिहेवियर रिफ्लेक्ट इननेट रिफ्लेक्सेस, इसमें इननेट रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज टू पर्टिकुलर स्टिमुली, बच्चा कोई भी चीज़ देखता है तो उसको जो है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है। द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द इन्वायरमेंट प्योरली थ्रू इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग, ग्रास्पिंग, नी जर्किंग etc. क्विक रिएक्शन दैट डज नॉट अलाउ यू टाइम टू कंसीडर समथिंग केयरफुली, बच्चा अपने आप इननेट जो टेंडेंसीज होती हैं, रिफ्लेक्सेस होती हैं, बच्चा उसके अकॉर्डिंगली डील करता है। दीज आर द reactive functions that infants essentially exist the warm within, ये बच्चा जब जन्म लेता है तब तो उसके साथ ये रिएक्टिव फंक्शंस ऑटोमेटिकली उसमें होते हैं। These behaviors are typically quickly reinforced to provide food when hungry, grab things in the environment and pull away from potentially threatening sensations. For instance, if you put a nipple or pacifier in or near a newborn's mouth, ही शी विल ऑटोमेटिकली सक ऑन इट, अगर हम बच्चे के मुंह के पास कोई उसकी जो बॉटल है दूध पीने की वो रखेंगे या पैसिफायर रखेंगे तो बच्चा उसको ऑटोमेटिकली अपने मुंह में डाल लेगा। इफ़ यू पुट समथिंग अगेंस्ट द पाम ऑफ अ न्यू बॉर्न, अगर उसके हम हाथ के नज़दीक कोई चीज़ लेके जाएंगे, हिज फिंगर्स विल ऑटोमेटिकली क्लोज अराउंड इट, तो उसके जो हाथ है, फिंगर्स है, वो उसको ऑटोमेटिकली पकड़ लेंगे उसको। मैनी ऑफ दीज इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस आर डिजाइंड टू कीप द इन्फेंट अलाइव। The infant soon begins to modify some reflexes to better accommodate to the environment. For instance, by learning to distinguish between a nipple and the surrounding area of the breast or bottle. और उसके बाद जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा डिस्टिंग्विश करना भी सीख जाता है। And other reflexes such as the tendency to grab onto something placed in the hand fade away over time. दूसरा जो है वो 1 से लेके 4 महीने तक का होता है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होता है। It involves coordinating sensation and new schemas. In the first few months of life, infants' behavior are focused almost exclusively on their own bodies. In Piaget's terminology, the behaviors are primary and are repeated over and over again. They are circular. Means primary means वो
बिहेवियर जो बच्चे का अपनी बॉडी के साथ रिलेटेड है उसको हम प्राइमरी बिहेवियर कहेंगे, और जब बच्चा उसको बार बार रिपीट करता है तो हम उसको हम सर्कुलर कहेंगे, इसीलिए इसका नाम है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस. Infants also begin to refine their reflexes and combine them into more complex actions. For example, a child may suck his or her thumb by accident. बच्चा अचानक अपना जो अंगूठा चूसना शुरू करता है and then later intentionally repeat the action, और बाद में उसको अच्छा लगता है तो वो intentionally जानबूझ के फिर उस एक्शन को रिपीट करता है. These actions are repeated because the infant finds them pleasurable, क्योंकि उसको ऐसा करने में खुशी महसूस होती है. Infants are now try to suck anything which is put into his mouth, stares at whatever he sees, and grasp all the things that is put into his hand. तो बच्चा ये सभी चीजें बार बार करता है. तीसरा है secondary circular reactions. In this stage the child becomes more aware of and more responsive to the outside world. अब वो अपने immediate body की needs के अलावा भी outside world के बारे में रिस्पॉन्सिव होता है. देयर बिहेवियर बिकम सेकेंडरी, इसको हम सेकेंडरी बिहेवियर कहेंगे. एंड दे बिगिन टू नोटिस दैट देयर बिहेवियर्स कैन हैव इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम. अब बच्चे को लगता है कि जो उनका बिहेवियर है वो इफेक्ट करता है जो बाकी की चीजें या ऑब्जेक्ट्स उसके अराउंड में हैं. ही बिगिन टू रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम आर सेपरेटेड फ्रॉम हिमसेल्फ. अब बच्चे को पता लगता है, बच्चा रियलाइज करता है कि जो आसपास उसकी चीजें हैं वो उससे अलग हैं. एंड दे हैव देयर इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट एग्जिस्टेंस, और उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और परमानेंट एग्जिस्टेंस है. द चाइल्ड बिकम्स मोर फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड एंड बिगिंस टू इंटेंशनली रिपीट एन एक्शन इन ऑर्डर टू ट्रिगर अ रिस्पॉन्स इन द एनवायरमेंट. अब बच्चा जो है वो ज़्यादा फोकस हो जाता है और वो बच्चा बार बार इस चीज़ को रिपीट एक्शंस को करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड विल पर्पसफुली पिक अप अ टॉय इन ऑर्डर टू पुट इट इन हिज माउथ. प्रायर टू दिस डेवलपमेंट हिज व्यू ऑफ द एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट इज क्वाइट ट्रांजिटरी. इससे पहले जो है वो ट्रांजिटरी उसकी जो डेवलपमेंट थी. ट्रांजिटरी क्या होता है? व्हाट इज आउट ऑफ साइट इज प्योरली आउट ऑफ माइंड. जो बच्चा चीज़ नहीं देख रहा वो उसके दिमाग से भी चीज़ निकल जाती है, उसको याद नहीं रख पाता. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इन्फेंट इज प्लेइंग विद द टॉय एंड यू पिक इट अप, hide it somewhere while allowing the child to watch your act of hiding the toy, he will at once forget about it. जब आपने छुपा दी कोई चीज़ तो एक बार तो वो भूल जाएगा. For him the toy placed under the blanket or hidden somewhere is disappeared and is no more. उसका ऐसा लगता है जो चीज़ छुपा दी है अब वो डिसअपियर हो गई है और अब वो एग्जिस्ट नहीं करती. इसको हम कहते हैं ट्रांजिटरी. फोर्थ जो स्टेज है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस. ये 8 महीने से लेके 12 महीने तक की होती है. The child starts to show clearly intentional actions. अब बच्चा सारे जो actions करता है अब वो सारे intentional actions होते हैं. The child may also combine schemas in order to achieve a desired effect. अब बच्चा बहुत सारे schemas को combine कर लेता है. After repeatedly observing their certain actions lead to certain consequences. अब जो है वो बच्चा देखता है कि कौन से consequences इसके होंगे. Infant gradually acquire knowledge of cause and effect relationship. अब बच्चा जो है ये ability जो है cognitive development इसमें cause and effect की आ जाती है. For example, a child might realize that a rattle will make a sound when shaken. कि जब वो छुंछने को हिलाएगा तब उसमें से आवाज़ आती है. वो cause and effect relationship अब थोड़े से देखने शुरू कर देता है. Another acquisition at this substage is object permanence, means knowing that an object still exists. उसको है चाहे वो छुपा दिया है लेकिन वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. Even if it is hidden, according to Piaget, object permanence is a child's awareness or understanding that object continues to exist even though they cannot be seen or heard. बच्चे को अगर हमने कोई चीज़ छुपा भी दी है लेकिन बच्चे को फिर भी होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है. अब इस स्टेज में बच्चे के दिमाग में ये सब चीज़ आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने केयर गिवर हाइड्स एन अट्रैक्टिव टॉय बनी था पिलो. जब वो पिलो के नीचे कोई टॉय को छुपाएगी, द इन्फेंट नोज दैट द टॉय स्टिल एग्जिस्ट. बच्चे को पता है कि टॉय अभी भी एग्जिस्ट करता है पिलो के नीचे, वो गायब नहीं हुआ है. आल्सो नोज वेयर इट एग्जिस्ट. बच्चे को पता है कहाँ है. एंड विल अटेम्प्ट टू रिट्रीव इट. और बच्चा वहां से उसको लेने की कोशिश करेगा. बिफोर दिस स्टेज द चाइल्ड बिहेव्स एज इफ द टॉय हैड सिंपली डिसअपियर्ड. लेकिन इस स्टेज से पहले क्या था? ट्रांजिटरी था. बच्चे को लगता था जो चीज़ उसके सामने से गायब हो गई है, चली गई है, वो अब डिसअपियर हो गई है.
जो बच्चा नहीं देख पाता था चीज़ को तो वो बच्चे को लगता था कि गायब होगी, लेकिन अब बच्चों को पता है, चाहे वो चीज़ को नहीं भी देख पा रहा, उसके केयर गिवर ने उस चीज़ को छुपा दिया है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि वो चीज़ वहाँ पे है, यानी कि वो चीज़ वहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस उसका बच्चे का डेवलप हो जाता है। फिफ्थ है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये 12 महीने से लेकर 18 महीने तक का होता है। पियाजे बिलीव दिस मार्क्स द डेवलपमेंटल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्यूरोसिटी। अब इसमें क्यूरोसिटी बच्चे की डेवलप होती है, बच्चे के इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। बिगिनिंग समटाइम्स अराउंड देयर फर्स्ट बर्थडे, 1 साल का जब बच्चा होता है लगभग तब ये सब चीज़ डेवलप होती है। इन्फेंट शो इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी इन देयर बिहेवियर, बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, क्रिएटिविटी दिखाता है अपने बिहेवियर में। एंड देयर एक्सपेरिमेंटेशन विद ऑब्जेक्ट्स ऑफन लीड्स टू न्यू आउटकम्स, और बच्चा जब है एक्सपेरिमेंट्स करता है अपने ऑब्जेक्ट के साथ तब नया आउटकम्स आती हैं। द टर्म टर्शरी रिफ्लेक्ट दिस न्यू वर्सेटिलिटी इन प्रीवियसली अक्वायर्ड रिस्पॉन्सेज, जो बच्चे ने प्रीवियसली सीखा है और उसमें बच्चा जो ये क्रिएटिविटी कर रहा है, न्यू वर्सेटिलिटी लेके आ रहा है, उसको हम कहते हैं टर्शरी रिफ्लेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड मे ट्राई आउट डिफरेंट साउंड्स और एक्शंस एज अ वे ऑफ गेटिंग अटेंशन फ्रॉम अ केयर गिवर। इससे पहले जो बच्चा है वो सिर्फ रोता था जब केयर गिवर की अटेंशन लेनी है, लेकिन अब बच्चा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है ताकि जो केयर गिवर है उसको वो पूरी प्रॉपर अटेंशन दे सके। नेक्स्ट स्टेज इसमें है अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, यानी कि 18 से लेकर 24 महीने तक की स्टेज होती है। पियाजे प्रपोज दैट इन द लेटर हाफ ऑफ द सेकेंड ईयर यंग चिल्ड्रन डेवलप symbolic thought, the ability to represent and think about objects and events in terms of internal mental entities or symbols. They may experiment with objects in their minds, first predicting what will happen if they do something to an object, then transforming their plans into actions. बच्चा अब कुछ हद तक पहले सोचता है कि क्या हो सकता है। द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट एंड थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट, अब बच्चा देखता है कि कैसे उसने किसी ऑब्जेक्ट के साथ सोचता है उसको और फिर उसके साथ वो डील बच्चा करता है। टू सम डिग्री मेंटल प्रेडिक्शन एंड प्लानिंग रिप्लेस ओवर्ट ट्रायल एंड एरर एज ग्रोइंग टोडलर्स एक्सपेरिमेंट एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब बच्चा जो है वो ट्रायल एंड एरर से प्रॉब्लम को अपनी को सॉल्व करना शुरू कर देता है। The capacity for mental representation is seen in the emergence of deferred imitation, the ability to recall and copy another person's behavior. बच्चा अब दूसरे व्यक्ति का behavior जो है वो imitate करना शुरू कर देता है, copy करता है। And infants show some ability to imitate others' actions. Their newly acquired ability to recall and imitate other people's past actions enables them to engage in make believe and pretend play. अब बच्चा जो है वो प्रे भी शुरू कर देता है। फॉर इंस्टांस बाय टॉकिंग ऑन अ टॉय टेलीफोन, बच्चा जब टेलीफोन पे किसी को बात करते हुए देखता है मोबाइल पे, तब बच्चा भी अपना खिलौना जो टॉय है मोबाइल उसको अपने कान के साथ लगा के वैसे ही इमिटेट करने की कोशिश करता है जैसे वो किसी से बात कर रहा है। और ड्राइविंग विद द टॉय स्टीयरिंग व्हील अटैच टू देयर कार सीट्स, और बच्चा जब किसी को कार चलाते हुए देखता है तब बच्चा वैसे ही अपनी जो कार है उसकी टॉय कार है उसके साथ जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी वैसे ही चलाने की कोशिश बच्चा करता है। अब हमने इसमें एक पॉइंट पढ़ा था ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें सेंसरी मोटर पीरियड में आता है। बच्चा जब 4 से 8 महीने का होता है तो उसमें ये वाला होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि अगर कोई चीज़ उसके सामने से हट गई तो वो उसके दिमाग से भी चली जाएगी। 8 से 12 महीने का जो बच्चा होता है वो गलती करता है मेक द ए नॉट बी एरर। इन्फेंट विल सर्च फॉर एन ऑब्जेक्ट इन द प्लेस दे लास्ट फाउंड इट ए, जब बच्चा वहाँ पे उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ पे वो पहले थी ए, रेदर देन इन द न्यू प्लेस। न्यू प्लेस में नहीं ढूंढेगा, वो वहाँ देखेगा जहाँ पे उसने उसको पहली बार देखा था। बाय द 1 ईयर ए नॉट बी एरर इज ओवरकम। अब जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम है? ए नॉट बी एरर, बट कंटिन्यू ट्रबल विद इनविजिबल डिस्प्लेसमेंट, बस ये प्रॉब्लम रहती है। जब बच्चा 18 महीने का होता है तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो मास्टर हो जाती है। द इन्फेंट कैन मेंटली रिप्रेजेंट एन इनविजिबल एक्शन, अ टॉय इज बीइंग हिडन एंड कंसीव ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इट्स फाइनल लोकेशन। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया है, अब चाहे आप चीज़ जहाँ मर्जी छुपा दो बच्चा वहीं पे ढूंढने की कोशिश करेगा, उसकी फाइनल लोकेशन पे ढूंढने की कोशिश करेगा। और 24 मंथ्स इन्फेंट कैन प्ले कॉम्प्लेक्स हाइड एंड सीक गेम्स, और जो 24 महीने का बच्चा है 2 साल का बच्चा है वो कॉम्प्लेक्स हाइड एंड सीक की जो गेम्स हैं वो भी खेलना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है अब उसकी पूरी तरह से डेवलप हो गई है।
इसमें जो इन्फॉर्मेशन गेन करता है बच्चा वो डायरेक्टली थ्रू, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम करेंगे। बच्चा जो इन्फॉर्मेशन गेन करता है वो डायरेक्टली थ्रू सेंस ऑर्गन्स करता है। इसमें रीजनिंग की एब्सेंस होता है। चाइल्ड परसीव एंड मैनिपुलेट बट डज नॉट रीजन। बच्चा परसीव तो करता है चीज़ों को, मैनिपुलेट भी करता है, लेकिन उसमें रीजनिंग, तर्क शक्ति नहीं होती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस होता है, अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं। ऑब्जेक्ट कॉजेलिटी है, जो हमने पहले भी कहा था कि बच्चा जो है जब रेटल को शेक करता है या चुनचुने को हिलाता है तो उसको पता है कि उसमें से आवाज़ आएगी, तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो है बच्चा वो इसमें ढूंढनी शुरू कर देता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस है, अभी हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। अंडरस्टैंड दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ इट कैन नॉट बी सीन। ऑब्जेक्ट अभी भी है चाहे वो उसको नहीं देख पा रहा है। इमिटेशन है, बच्चा इमिटेट करने की कोशिश करता है, देखता है किसी दूसरे पर्सन को। एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज है, चाइल्ड कैन नॉट यूज एनी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद हिज एनवायरनमेंट। इसमें बच्चा लैंग्वेज का कोई यूज़ नहीं करता है कम्युनिकेट करने के, जैसे बड़े बच्चों में लैंग्वेज डेवलप होती है। अब इसको हम एक वीडियो के जरिए सीखेंगे। New babies aren't quite sure what happens to objects when they leave their sight. Sky's mom keeps disappearing and reappearing. No wonder peekaboo is so much fun. During their first year, however, infants will learn an important concept: object permanence. Everything has a life of its own, even if it is out of sight. At Maya's age, babies know to look for the object, but they might not have everything else straight. 10-month-old Simon is about to make a classic mistake, known as the A not B error. Although he watched us place the toy plane under the white cloth, he'll look for it where he last found it, not where he watched us hide it. If a 1-year-old can't find an object they want right away, they're likely to give up looking. थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी।